नमस्कार। दीपावली है भैया, बहुत सावधान रहिएगा कि शत्रु जो आपके हैं आपको पीड़ा भी पहुंचा सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, आपका सारा धन दौलत व्यापार सब कुछ नष्ट फस्ट कर सकते हैं, आपके घर में कला क्लेश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये तंत्र की दुनिया बहुत विशाल है। तो भाई आप भी तैयार हो जाइए। यदि आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहा है और आपको जो है क्या कहते को सुझाई नहीं दे रहा है, आपने सब जगह एफआईआर भी कराया, कोर्ट केस भी कराया, लेकिन शत्रु अपनी जगह अडिग है और आपको पीड़ा पर पीड़ा दे रहा है। तो उस पीड़ा से दूर होने के लिए आपको क्या करना है कि आप शत्रु को ही नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें, है ना। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं जो ये मंत्र आपको दे रहा हूँ, ये जो है शत्रु को पीड़ा पहुंचाने का, दर्द पहुंचाने का और अंत में उसका मारण प्रयोग, ठीक है ना। लेकिन ये बिना वजह के छोटी मोटी शत्रुता में ना कीजिएगा। जब बिल्कुल आपके सर पर से पानी निकल जाए, आपके हृदय बिल्कुल छिद्र छिद्र हो जाए, मतलब उसके हरामीपना से, तब आप इसका प्रयोग करिएगा। सबसे पहले क्या करिए, विधि बता रहा हूँ, फिर मंत्र बताऊँगा। विधि है कि आप एक मिट्टी का चौका लगाइए। चौका मतलब मिट्टी को, नदी की मिट्टी को लेके एक फर्श के ऊपर अच्छी तरह से चौखंटा सा चौका बनाइए, समझिए ना। आप क्या करेंगे, चौका जब सूख जाए, मिट्टी जब सूख जाए तो उसके ऊपर सफ़ेद रंग की एक चादर बिछा दीजिए। बिछा दिया और फिर उसके ऊपर आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठिए। पश्चिम दिशा होती है जिधर से सूरज निकलता है, उसके ठीक पीछे। पूरा पश्चिम कहलाता ना, पश्चिम मतलब ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाए, ठीक है। और क्या करेंगे, एक दीपक जलाइए, घी का दीपक, देसी घी, शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाइए, बड़ा सा जलाइएगा, अपने सामने रख दें, ठीक है ना। मतलब चादर बिछाइए, पश्चिम का मुँह करके बैठ जाइए, एक घी का दीपक जलाइए और अपने सामने रख दीजिए। और साथ में एक थाली में थोड़ा सा हलवा रखिए, सूजी का हलवा मेवे सहित, समझ ना। 2 पूड़ी भी रख दीजिए भैया, इत्र भी रख दीजिए, मेवा रख दीजिए और गांजे की चिलम रख दीजिए। बड़ी चीज़ें मंगवा ली। पहले जो है क्या करेंगे, घी का दीपक जला के रख देंगे, ठीक है ना। और अपने सामने थाली में हलवा, 2 पूड़ी, इत्र, मेवा और गांजे की चिलम, इन सब को जो है क्या कहते हैं अपने सामने रखिएगा। फिर क्या करेंगे कि दीपक के आगे मतलब दीपक जहाँ पर है उसके आगे क्या करें, 2 लौंग के 2 जोड़े, मतलब एक जोड़ा था 2, 2 लौंग के 2 जोड़े मतलब 4 लौंग रख दीजिएगा, ठीक है ना। और एक नींबू को रख दीजिए, हैं। और नींबू को रख के लोबान को जो है महीन महीन पीस लीजिएगा। कोई कंडा या कुछ लकड़ी वगैरह कुछ जला के उसके ऊपर लोबान छोड़ दीजिएगा। लोबान जलने लगेगा, थोड़ा सा लीजिएगा, है ना, डाल दीजिएगा। तो लोबान का जो है वो जो जितनी चीज़ें रखी हैं, क्या क्या चीज़ रखी हैं, खाने पीने का सामान भी रखा है, और साथ में जो है मतलब जहाँ पर 2 लौंग और नींबू रखा, 2 जोड़े लौंग और नींबू रखा हुआ है, उसको लोबान का धुआं दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या करेंगे, तथा मंत्र को जपें। जब मैं मंत्र बताऊंगा तब उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं 2-3 बार कहता हूँ, इसलिए पॉज कर करके लिख लीजिएगा। सावड़ मंत्र है हिंदी में, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी। धूप दें, मंत्र को जपें। तत्पश्चात उसके बाद क्या करेंगे, वस्तुओं को किसी नदी में फेंक दें, उन सब चीज़ों को नदी में फेंक दें, परंतु नींबू और दीपक को वहीं रखा रहने दें। जहाँ आपने दीपक रखा था वहाँ दीपक रखा रहे, जहाँ नींबू रखा था वहाँ नींबू रखा रहे, है ना। और जो मंत्र से जो है उसको एक नींबू को 101 बार अभिमंत्रित करिए। एक नींबू लीजिए और उसमें मंत्र को 101 जो है वो बार उसको मंत्र पढ़ पढ़ के फूकिए, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं अभिमंत्रित करना। और उसे छेदे,
या नींबू को किसी लोहे की कील से उसमें छेद करे, माने छेदे, छेद करे मैंने आर पार न निकले, ऐसे करके उसके कुछ कुछ करके करिएगा, समझे ना, छेद करे। इस क्रिया को 40 दिन तक कर, नित्य रोज के रोज 40 दिन तक करता है। और भैया 40 दिन बाद का हुई है जाना तो, शत्रु को भयंकर पेट में पीड़ा होगी। भैया वो तो समझेगा कि लो सब कुछ खत्म, उसको बहुत भयंकर पीड़ा होगी, दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी दवा उसको नहीं ठीक कर सकती। ठीक है ना। आप जब रोज रोज 40 दिन तक नींबू को उसमें लोहे की कील से घुसेड़ेंगे तो जैसे नींबू को दर्द होगा वैसे ही उसको बहुत भयंकर दर्द होगा। और जब अंतिम दिन मतलब 21वें दिन यदि नींबू को आपने छेड़ा, समझे ना, तब तो समझिए, हाँ 40 दिन, 21 दिन कह रहे हैं, तो 21 मुंह में रट गया, 40 दिन तक करता है। 40वें दिन यदि नींबू को फिर आपने छेदा और तो वो राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, समझ गए ना। सीधे वहीं जाएगा जहाँ हम सबको एक ना एक दिन जाना है, 4 कंधों पे जो है, 4 लोगों के कंधों पर आराम से लेट के, और उसके बाद आग का जला दिया जाएगा और संपूर्ण शरीर में हम लोग का भस्म हो जाएगा। ठीक उसी जगह शत्रु भी पहुंच जाएगा जिसने आपको बहुत परेशान किया, है ना। अर्थात उसकी शत्रु की मौत हो जाएगी। ये मारण प्रयोग है शत्रु को पीड़ा पहुंचाने का, बस इसमें विश्वास बड़ी चीज़ है। सावर मंत्र है ये, गुरु गोरखनाथ जी का बनाया हुआ सब मंत्र है, भगवान शंकर के मुख से सब निकला है। अर्थात इसमें असत्यता तो कोई नहीं, सत्य है, सिर्फ मेहनत है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास, और शत्रु के प्रति अत्यधिक घृणा, बस यही जो है आपके मनोबल को ऊंचा उठाएगी, शत्रु को पीड़ा पहुंचाएगी, और अंत में शत्रु 40वें दिन जैसे ही उसमें कील घुसेड़ेंगे शत्रु ऊपर पहुंच जाएगा और कहेगा राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है ना। मुक्त क्या होगा, जब दूसरों को पीड़ा तो उसको साले नरक ही मिलेगा, और क्या है ना। तो ये चीज़ करिएगा, ये चीज़ तब करिएगा जबकि आपको सर पर से पानी बिल्कुल उतर जाए, है ना, मतलब बहुत परेशानी होने लगे, आपको घर द्वार आपके परिवार सब में जो है भयंकर रूप से परेशानी है, तब इस क्रिया को करिएगा, शत्रु समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब भाई वो रक्तबीज जैसा शत्रु हो तो कह नहीं सकते कि साला मारा तो साला उसका बेटा वो तैयार हो गया, उस बेटे का पोता तैयार हो गया, पोते का पोता तैयार हो, पोते का पोता तैयार हो गया, ये खानदानी। हाँ तो मैं वही बता रहा था, अब मैं जो हूँ मंत्र बता रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से मंत्र को सुनिए। बार बांधो बार निकले, बार बांधो बार निकले, जकाट धारनी सुजाए, लय बहराना चौहाथ से, तव काट दांत से, दोहाई मामा हवा की। वाह क्या मंत्र है। मंत्र है, बार बांधो बार निकले, बार बांधो बार निकले, जाकाट धारनी सुजाएं, लय बहराना चौहाथ से, तव काट दांत से, दुहाई मामा हवा की। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, बार बांधो बार निकले, जाकाट धारनी सुजाए, लय बहराना चौहाथ से, तव काट दांत से, दुहाई मामा हवा की, दुहाई मामा हवा की। समझे ना। बस तो ये जो है शत्रु पीड़ा शत्रु मारण मंत्र है, और ये भगवान हमारे जो गुरु जी हैं, आदि गुरु बाबा गोरखनाथ जी, क्योंकि भैया मैं तो दीक्षित हूँ ना, बहुत बचपन में 4 साल, मुझको तो याद भी नहीं है, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु थे उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, अतएव मैं योगी आदित्यनाथ जी का भाई हूँ, गुरु भाई जैसे कहते हैं। ठीक है ना। इसको करो, सावर मंत्र को सिद्ध करो, पहले इसको खूब, इसको जो है कम से कम नहीं तो 10,000 बार जाप करके इसको शुद्ध कर लो, उसके बाद फिर किसी शत्रु को हानि पहुंचाने की सोचना, क्योंकि तो वही है ना,
नहीं हुआ तो आप मुझे गाली देंगे, और हो गया तो दोबारा मुझको पूछेंगे भी नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं रख रहा हूँ। कल रात को 2 बजे सोया था, अर्थात मैं गया था मरी माता की पूजा करने काला पहाड़ शमशान घाट, जिसका वीडियो आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। और उसके बाद लौट के आया तो मुझको जो है, क्योंकि वहाँ हवन करने दिया नहीं गया था, तो मैं जो हूँ हवन के लिए अपने घर के बिल्कुल पास में वहाँ पर गया था शमशान घाट। लेकिन उस शमशान घाट की हालत देख के दिल को रोना आ गया। इतना अच्छा शमशान घाट था, साफ सुथरा। अब तो जो है क्या कहते हैं, शमशान घाट तो नहीं, आम रास्ता बन गया है। मोटरसाइकिलें कार आए गई होती हैं। यदि बड़े बड़े कवर या कोई चीज़ ना बनी होती तो शायद अब तक वो टूट चुका होता पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उसको बहुत नींद आ रही है तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ। और इसको आप, आज जो है मैं आज फिर गया था माता मरी माता के अनुष्ठान करने। हमारे घर के पीछे एक शमशान घाट है, वहीं गया था। लेकिन शमशान घाट की दुर्दशा देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। सालों साल मैंने पूजा किया, लेकिन आज मैं खुद नहीं पहचान पाया कि वो शमशान घाट है, आम रास्ता है। उसी शमशान घाट में मुर्दे भी जलाते हैं, उसी में से होकर कार भी निकल रही, उसी में से होकर वो निकल रहा है। और साथ में मैंने घोस्ट हंट करने के लिए अपने सब मशीनों को ले गया था, लेकिन दुर्भाग्य से एक भी घोस्ट पकड़ में नहीं आया। एक भी घोस्ट पकड़ में नहीं आया। उसके पहले तो मैंने कितने दिए, सब में पकड़, लेकिन इसमें नहीं आया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार आपको।